अभी अभी व्यास पूर्णिमा का पावन पर्व बीता है और कितना सुंदर संयोग है कि उसी समय में व्यास जी की तपोभूमि की इस यात्रा का वीडियो आप तक पहुंचा रही हूँ। नर्मदा के तट सदियों से ऋषि मुनियों की तपस्या और साधना की साक्षी रहे हैं। नर्मदा परिक्रमा के दौरान इन सभी आश्रमों और तपोभूमियों के दर्शन होते हैं, जो मन में गहरी आस्था और श्रद्धा का भाव जागृत करते हैं। आज हम उस पवित्र तपोभूमि वाले स्थान पर जाने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि भीषण बाढ़ के कारण यह मंदिर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और आसपास के कई अन्य मंदिर भी जलधारा में बह गए। इस स्थान पर भारी तबाही हुई थी। इस पुल को पार करते हुए हमें आगे बढ़ना है। सामने नर्मदा मैया दिख रही है। उनका भव्य पात्र सचमुच अद्भुत है। यहाँ धूप बहुत तेज है। 4:30 बजने के बावजूद भी गर्मी की चुभन साफ महसूस होती है। ये रास्ता एक पगडंडी का है, जो थोड़ा कठिन है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। अब हमें इस छोटे से नाले को पार करके आगे बढ़ना है। ये थोड़ा कठिन है, लेकिन हम इसे पार कर लेंगे। ये स्थान दिख रहा है, आ गया। यहाँ लिखा है वैद्यनाथ तीर्थ, अश्विनी कुमार तपोस्थली, योगेश्वर तीर्थ आश्रम और अन्न क्षेत्र। यानी कि ये केवल व्यास मुनि की तपोस्थली ही नहीं है। नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित नानी रावण गरुड़ेश्वर राजपीपला गुजरात में दधीची ऋषि से जुड़ा यह पावन स्थान है। यहाँ लगे बोर्ड पर भी यही जानकारी लिखी हुई है, जो इस स्थान की पवित्रता और महत्व को दर्शाती है। इस स्थान पर श्री व्यास जी की रचित भगवती नर्मदा स्तुति अंकित है, जिसे ध्यानपूर्वक पढ़ना बहुत सुखद लगता है। ये पवित्र महादेव मंदिर के दरवाजे पर कड़ी लगी हुई है, जिसे खोलकर अब हम अंदर प्रवेश करने वाले हैं। कितना अद्भुत और शांतिपूर्ण वातावरण। ये पत्थर का बना मंदिर अंदर से ठंडा और सुकून देने वाला महसूस होता है। मेरा मंदिर के भीतर ध्यान करना बेहद आनंददायक अनुभव रहा। हम काफ़ी समय तक यहाँ बैठे रहे और ध्यान करते हुए मैं पूरी तरह से केंद्रित हो गई थी।
ये समीप स्थित मंदिर की अवस्था है। नर्मदा मैया के प्रवाह और समय के प्रवाह से यह काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस स्थान पर नंदीश्वर यानी कि नंदी के दर्शन हो रहे हैं, जबकि आसपास सब कुछ बिखरा हुआ है। ये मैया का किनारा प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण, हृदय को आनंदित करने वाला और आँखों को बेहद सुकून देने वाला। ये सामने जहाँ हम रुके हैं वह अगस्त्य ऋषि आश्रम है। ये देखने में बहुत पास लगता है, लेकिन रास्ते में से इसकी दूरी लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है। हम यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुके। एक संत यहाँ विश्राम कर रहे हैं जो एक पैर से दिव्यांग है और उनकी व्हीलचेयर भी यही पास में रखी हुई है। हमने उनसे मंदिर के बारे में थोड़ी बातचीत की। उन्होंने बताया कि यह तपोभूमि हजारों वर्षों से अस्तित्व में है। वो संत बोले, कोई न कोई फिर आएगा और इसका पुनर्निर्माण करेगा। तब ये सुनकर मन को बहुत सुकून मिला। कुछ देर उनका सत्संग प्राप्त हुआ और फिर हम वहाँ से आगे बढ़े। निकलते समय मन थोड़ा उदास हो गया। भारत महान ऋषि मुनियों की तपोभूमि है और ये पवित्र नर्मदा तट ऐसी अवस्था में देखकर मन व्यथित हो जाता है। नर्मदे हर।